साइबर सिक्योरिटी एंड काइल लिनक्स के जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स हैं उनमें घुसने से पहले हम कुछ हार्डवेयर के बारे में देख लेते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस एंड टूल्स जो हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स यूज़ करते हैं अपने रिकॉन या फिर नेटवर्क इन्यूमरेशन या फिर जस्ट सिंपल पेन टेस्टिंग के लिए। सो कुछ डिवाइसेस रहते हैं, फिजिकल डिवाइसेस, जैसे एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर आपका टर्टल्स वगैरह आते हैं, तो वो उसके उसी के बारे में थोड़ा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो मैं यहाँ पे ये खोल लेता हूँ एंड जस्ट टू गिव यू अ बेटर व्यू ऑफ व्हाट दीज डिवाइसेस लुक लाइक, मैं आपको एक साइट बताता हूँ। साइट का नाम है हैक 5। तो ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ये कुछ पेन टेस्टिंग टूल्स बनाते हैं, राइट। पेन टेस्ट के या तो ये इनका रिसेंटली नया प्रोजेक्ट निकला है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये इनके पूरे लाइनअप है टूल्स की। ये अगर ओ एम जी के केबल अगर आपने देखी होगी, इसमें ये आपकी डेटा केबल ही समझ लो। ये प्लग है वैसे, ओ एम जी अडेप्टर, देन ये ओ एम जी केबल होती है। इसको आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करोगे तो आप उसमें रिमोट कनेक्शन ले सकते हो। लाइक इसके अंदर ही एक सॉर्ट ऑफ आर्डुइनो या फिर कोई माइक्रो कंट्रोलर रखा होता है, राइट। देन ये पेन टेस्टिंग के काम आता है। देन आपका आ जाता है वाईफाई पाइनएप्पल। ये एक रोग एक्सेस पॉइंट बना लेता है जिससे कोई भी अगर कनेक्ट करता है, मान लो कि जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल इसकी, uh, एक ड्रॉप पे दिखाता हूँ आपको। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मान लो कि ये आपका वाईफाई नेटवर्क है एंड ये आप हो एंड ये आपका फ्रेंड है, राइट। एंड यहाँ पे आपका हैकर है, दिस इज हैकर, राइट। सो ये दोनों तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं, बट हैकर को भी इस नेटवर्क के अंदर घुसना है, राइट। बट वो घुस नहीं सकता बिकॉज उसको पासवर्ड नहीं पता। सो वो क्या करता है कि एक इस वाईफाई पाइनएप्पल को यूज करके एक रोग एक्सेस पॉइंट बना देता है। ठीक है, ये आपका रोग एक्सेस पॉइंट बन जाएगा, रोग एक्सेस पॉइंट। एंड इसका जो एसएसआईडी है, इसका जो नेम है, इसका जो पासवर्ड रहता है, वो सारा सेम रहता है देन इस वाले से। तो इसकी एग्जैक्ट कॉपी ये बन जाता है, राइट। एंड इसको ये मास्क कर देता है, मतलब कि इसको सामने आने नहीं देता। एंड इसके साथ अगर कोई कनेक्ट भी होता है तो उसको डीऑथराइजेशन अटैक बोलते हैं, वो डीऑथ कर देता है। ठीक है, तो लोग चाहकर भी इससे कनेक्ट नहीं हो सकते, उनको इससे कनेक्ट होना ही पड़ता है। ठीक है, ये उनका ब्रेक हो जाता है कनेक्शन। देन यहाँ पे क्योंकि ये इसको इम्पर्सनेट कर रहा है, तो जब ये इधर अपना असली पासवर्ड डालते हैं तो इनकी तरफ से ये वो पासवर्ड इस वाईफाई पे डालता है। एंड जब इसको वापस हैंडशेक आ जाता है कि ये सही पासवर्ड है, फिर ये इनको ये जो कनेक्शन है यहाँ वाला, इसको सीधे यहाँ पे राउट कर लेता है। क्योंकि इसके पास पासवर्ड आ गया ना, बस ये अपना काम ऐसा खत्म हो जाता है एंड ये लोग वापस वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हैकर को इस डिवाइस से वो पासवर्ड ले लेता है एंड देन ओरिजिनल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। सो ये आपका सारा वाईफाई पाइनएप्पल करता है, राइट। देन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाईफाई पाइनएप्पल ये भी है। ये बहुत फेमस आप डिवाइस कह सकते हो हैकिंग इंडस्ट्री में। देन आपका यूएसबी रबर डकी है, ये आपके स्क्रिप्ट्स पेलोड्स वगैरह इंजेक्ट करने के लिए। लाइक इसको आप लगा दो एंड अपने आप ये कुछ ना कुछ इंटरनेट से डाउनलोड कर लेगा, कुछ स्क्रीनशॉट लगा देगा या कोई फाइल डिलीट कर लेगा अपने आप। फिर आपका ये बैश बनी आता है, इसमें लैन, ये आई गेस लैन के लिए होता है, लैन एंड एचडीएमआई के लिए उसको कैप्चर कर लेता है। देन आपका ये शार्क टूल होता है, ये लैन केबल में लग जाता है। उसके आगे देन या ये इसके आगे एक और हेड होता है, पीछे यही हेड लग जाता है लैन केबल का। एंड देन ये वापस आपके इसमें लैन केबल हेड में लग जाता है RJ45 जैक में, राइट। फिर जैसे ही ये बटन एनेबल करते हो तो ये जो भी डेटा यहाँ से आ रहा होता है वायरलेसली भेज देता है आपके जो भी अटैकर है उसको, राइट। देन आपके क्या ये सारी चीज़ें हैं। एंड मेन आपका इसमें आपके नेटवर्क अडेप्टर्स रहते हैं, एनआईसी बोलते हैं उनको।
मैंने भी एक रखा हुआ है। एनआईसी एंड आर्डुइनो बोर्ड्स होते हैं, आर्डुइनो एंड ईएसपी बोर्ड्स। फिर अगर आप चाहो तो अपना एक मिनी पीसी रख भी सकते हो, या फिर एक ये आता है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो नहीं, माइक्रो कंप्यूटर आता है। ये थोड़ा सा महंगा साइड पे आता है एआई टास्क वगैरह के लिए। इसका नाम है एनवीडिया जेटसन नैनो। राइट। या ये कोई 22,000 का तक का आता है। सो ये एक छोटा मिनी कंप्यूटर आप समझ लो अपने लिए, इसके साथ डिस्प्ले लगा के आप कहीं भी रिमोटली अपना पीसी चला सकते हो। राइट। देन इसी तरह से आपका ईएसपी आ जाता है, आर्डुइनो आ जाता है, ये सारे। आपका ईएसपी भी आ जाता है, फिर ईएसपी 8266, या फिर ईएसपी 32 कैम, आईओटी, क्या बोलेंगे इनको, बोर्ड्स, माइक्रो कंट्रोलर, सॉरी। या ये आपका जैसे आर्डुइनो है, आ, ये रहे सारे। सो ये आपका ESP32 है, ESP8266। देन ये मैं आपको एक्चुअली दिखाई देता हूँ, मेरे पास भी है। तो ये आपका ESP8266 है। या ये आपका ESP8266 है। एंड इसमें ये वाईफाई मॉड्यूल लगा रहता है, ये जो सिल्वर कलर का है। तो इससे क्या होता है कि आप जो भी आपके टास्क रहते हैं, जैसे कि नेटवर्क को इम्पर्सनेट करवाना, या फिर कोई डीऑथराइजेशन अटैक करना कुछ हद तक, या फिर कम्युनिकेट भी कर पाना, या कोई वेब सर्वर होस्ट करना इस पे, या फिर कोई इंजेक्शन करना किसी सर्वर पे, वो सारा इससे हो जाता है ESP8266, या फिर आर्डुइनो से भी हो जाता है। देन मेरे पास ये एक नेटवर्क अडेप्टर है। मैं बोलूँगा कि अगर आप बाकी चीज़ें ना भी लो तो एटलीस्ट ये ले लो हैकिंग के लिए। सिंपली एक नेटवर्क अडेप्टर है, बट इसमें ये कोई आम अडेप्टर नहीं है। इसमें आप ध्यान रख लेना कि इसका नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड पैकेट इंजेक्शन एनेबल्ड हो। राइट। ये एथरॉस की तरफ से आता है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। NIC विद पैकेट इंजेक्शन। राइट। या डुअल बैंड शॉपिंग में देख लेते हैं ये क्या आ गए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स विद पैकेट इंजेक्शन। इधर भी नहीं आ रहा। विद वायरलेस अडेप्टर लिख लेते हैं। हम्म या ऐसे ही कुछ आएंगे, बट आई डोंट थिंक इसमें पैकेट इंजेक्शन सपोर्टेड है। एक एथरॉस की तरफ से आता है, मैं तो कहूँगा कि आप उसी के लिए जाओ। आई विल शो यू एथरॉस वाईफाई अडेप्टर। या ये 2.4 कंपैटिबल विद काली 1773 का है। मेरे को भी ये कुछ 1600 तक का पड़ गया था। दिस इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ दिस, बिकॉज ये नया ही लॉन्च हुआ है। कुछ मैंने ये कुछ 3-4 साल पहले लिया था। देन एंटी, सो इसको तो अवॉइड ही करो, इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को आप। देन ये चल चल सकता है, एंड ये भी चल सकता है। देन फिर आपके बड़े बड़े भी आ जाते हैं। एक आपका एथरॉस एंड आई गेस एक और कंपनी थी, वो भी बनाती है अच्छे। माई स्टोर, अल्फा। हाँ, अल्फा नाम से एक था। आई गेस अभी भी मिलता होगा। अल्फा वाईफाई अडेप्टर्स। हाँ, ये फिर लॉन्ग रेंज आ जाते हैं, एंड ये पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटरिंग भी सपोर्ट करते हैं।
दीज आर बेटर देन दिस वन, इनकी रेंज ज़्यादा होती है एंड ये फास्ट भी होते हैं, राइट। सो आप इनके लिए भी जा सकते हो, या फिर ये वाला तो है ही, राइट, एथरॉस का। सो या देन या यही कुछ चीज़ें हैं। देन आपके फिर आईओटी कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ये मैं यहाँ पे खोल के रख लेता हूँ आपके लिए। यू आई आर्डुइनो, सी आर ओ सी, सॉरी, सी आर ओ सी एन डी आर ओ एल ई आर एस। या ये आपके आ जाते हैं, रोबो डॉट इन से आप बाय कर सकते हो इनको। एक तो ये आर्डुइनो आ जाता है एंड ई एस पी 32, ई एस पी 8266, ये कुछ आपके बोर्ड्स रहते हैं जो आप हैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने ये सारे रखे हुए हैं एंड मेनली मैं इन्हीं दो को यूज़ करता हूँ। uh, एक तो ये आपका, और हमें इनकी ज़रूरत इन्हीं की पड़ेगी। एक तो ये वाईफाई अडेप्टर एंड इसमें पैकेट इंजेक्शन एंड मॉनिटरिंग मोड होना चाहिए, और ई एस पी 8266। बस ये दो से आपका काम हो जाएगा इस कोर्स के लिए। बाकी अगर आप एक्सटेंड से जाना चाहते हो तो ये कंपोनेंट्स खरीद सकते हो। या सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। ये आप सारी इनकी हैक फाइव की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जो कि बहुत पॉपुलर हैकिंग डिवाइसेस जो हैं बनाते हैं। एंड या इधर आप जस्ट बाय भी नहीं करना, आप देख सकते हो कि क्या क्या किस तरह के टूल्स रहते हैं एंड आप अपना फिर डिसीजन बना सकते हो कि आपको किसके साथ काम करना है, राइट। So yeah, this was it for this video. I'll see you guys in the next one.